आगे गुरु गीता कहती है, गुरोः पादोदकम पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। अर्थात गुरु के चरणोदक का पान करके गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित करें और उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें और गुरु के दिए गए मंत्र को जप करने के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। यूं देखा जाए तो ऐसे सूत्रों की जो प्रासंगिकता है वो सचमुच में है या नहीं है, वो हमें समझनी चाहिए। और अगर कहा भी गया तो क्यों कहा गया? क्या ये किसी पूजा पाठ कर्मकांड को बढ़ावा देने के लिए कहा गया या इनके कुछ गूढ़ निहितार्थ हो सकते हैं? हम इसमें से उन्हीं निहितार्थों को देखने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि अगर ये गुरु गीता में हैं और शिव के माध्यम से आए हुए हैं सूत्र, तो ये सतही नहीं हो सकते और सतही बातों की तरफ, उथली बातों की तरफ इशारा करने वाले भी नहीं हो सकते। अब गुरु के चरणों का जल, चरणोदक, उसकी बात बार बार आ रही है तो वो बार बार उसको स्पष्ट हम कर ही दे रहे हैं, क्योंकि वो उसके पैर धुलकर निकाला गया पानी या जल नहीं है। उसके सानिध्य में देदीप्यमान उसकी जो उपस्थिति हमको महसूस में होती है वही है चरणोदक। अब सूत्र कहता है चरणोदक का पान करने, यानी कि उसका जो चरण जल है उसको हमने पान किया, यानी कि उसकी उपस्थिति को अपने प्राणों में रच बस जाने दिया। अब वो कहते हैं भोज्य पदार्थों को उसे समर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में लें। ये चीज क्या है? ये आएगी हमारी कॉन्शियस ईटिंग की, सचेतन भोजन ग्रहण करने की जो जीवन शैली है उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि भोजन भी अहम है। भोजन हमें जीवित बनाए रखता है। हम अपने जीवन में भोजन कैसे ग्रहण करते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे पूरे जीवन की दिशा को तय करेगा। इसलिए हर संस्कृति का अपना भोजन होता है और सांस्कृतिक हमले भी जब किए जाते हैं तो अक्सर उन संस्कृतियों के भोजन की व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाता है, जिससे वो अपनी जड़ें जमा कर ना रख पाए। भोजन इसलिए महत्वपूर्ण चीज है। अब यहां पर जब है कि गुरु को समर्पित करें और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब अगर कल्पना करिए कि एक गुरु के पास हजारों शिष्य हैं, खोजी हैं, तो हजारों तो उसको समर्पित करने जा नहीं सकते और हजारों के शिष्यों के समर्पित भोजन को वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। ये एक नादानी हो जाएगी। ये वैसी ही बात है जैसे हम ईश्वर को भोग लगाते हैं फिर उसको प्रसाद में लेते हैं। तो वही प्रसाद की जो अवधारणा है उसी को यहाँ पर ले आया गया है। गुरु तत्व, यानी कि वो अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाली जो घटना है उसकी तरफ इशारा है। तो हम अपने भोजन को भी जब ग्रहण कर रहे हैं तो उसको भी केवल अपने को जीवित बनाए रखने के लिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम उसको इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि जीवित अगर हैं तो उस जीवित रहने का जो अर्थ है वो भी हमारे ऊपर प्रकट हो। यानी कि अगर हम इतने सीमाओं में जकड़े हुए, पाश में बंधे हुए पशुवत खाते पीते जीते रहेंगे तो उसका तात्पर्य कुछ नहीं बनेगा। हमको इन सीमाओं से आगे जाकर मुक्त होना है। इस भावदशा से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए अपने भोजन को जब हमें प्रसाद में बदलना है तो ये मत सोचें कि हमें गुरु को अर्पित करने जाना है या किसी ईश्वरीय देवता को अर्पित करने जाना है। भावना है तो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक इम्प्रैक्टिकल चीज हो जाएगी। जो गुरु शरीर में जीवित है उसके साथ तो संभव नहीं होगा। आप उसकी फोटो पे करेंगे, जैसे हम मंदिर में अपने देवी देवता रख लेते हैं उन पे करते,
भावना में चलता है खेल के तरह, उसका भी औचित्य नहीं है। यहाँ पर अर्पित करने का अर्थ वही है कि भोजन हमारे जीवित रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन हम जीवित किस लिए हैं? जब तक अपने उस एसेंशियल क्वेश्चन, मौलिक प्रश्न कि मैं कौन हूं, उसको जानने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, यानी कि अज्ञान सीमा पास से परे जानने के लिए तत्पर नहीं होंगे, वो प्रसाद नहीं बनेगा। तो इस भावना, इस प्यास के साथ ग्रहण करें भोजन को, प्रसाद बन गया। फिर सूत्र कहता है कि गुरु के स्वरूप का स्मरण करें और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र क्या है? क्या कोई शब्द की संरचना गुरुओं द्वारा दी भी जाती है, कोई कुछ जप रहा है अपने अंदर, कोई कुछ जप रहा है, लेकिन ये नहीं। मंत्र का मूल अर्थ ही है सुझाव। गुरु का सुझाव क्या है? गुरु का सुझाव यही है कि अपनी सीमाओं को पहचानो और असीम की तरफ बढ़ो। तुम असीम हो, इसको जान लो। गुरु के स्वरूप का स्मरण करें। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप एक प्रकाश की उपस्थिति है, एक ऐसी शून्यता जिसमें प्रकाश भर गया है। तो गुरु के किसी देह रूप का, उसके चित्र का, उसके स्मरण की बात सूत्र नहीं कहता है कि आप उसको बैठकर आंखों के सामने रखें। इसीलिए गुरु अपनी फोटोएं लगवा देते हैं, मूर्तियां लगवा देते हैं, गले में लाकट डलवा देते हैं अपनी फोटो वाले, और लोग उन्हीं को देख देख कर ध्यान करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अपने गुरु को हम उसके स्वरूप को स्मरण कर रहे हैं। गुरु का स्वरूप वैसे ही निराकार है, अमूर्त है, अरूप है, अनाम है, जैसे ब्रह्म का। और सूत्र पहले कह ही चुका, गुरु और ब्रह्म एक ही हैं। तो जो ब्रह्म रूप हो गया वही गुरु रूप हो गया, यानी कि निराकार, अनाम, अरूप। उस शून्यता से भरो अपने। अब स्मरण कैसे करेंगे? शून्यता को स्मरण तो कर नहीं पाएंगे, तो उल्टे रास्ते से चलेंगे, अपने भराव को धीरे धीरे छांटेंगे। हम जो भरे हुए हैं उसको धीरे धीरे हटाएंगे, और जो अंतराल होंगे उन अंतरालों में प्रवेश करेंगे। उन अंतरालों में प्रवेश करना, यानी वो जो स्पेस है, वही गुरु के स्वरूप में प्रवेश करना है। अब ये अंतराल हर जगह, जैसे कमरे में हम देखें फर्नीचर भरा हुआ है लेकिन एक खाली जगह, एम्प्टीनेस, तो वो जो खाली जगह है, वो एम्प्टीनेस है, वही गुरु का स्वरूप है, यानी वही शून्यता है। एक विचार आया, दूसरा विचार आया, और आने जाने के बीच एक गैप है, वो गुरु का स्वरूप है। एक सांस आई, दूसरी गई, हमको नहीं पकड़ में आता, लेकिन वो गैप, अंतराल, वहां पर भी थोड़ा सा सूक्ष्म सा। तो जहां कहीं भी एम्प्टीनेस, स्पेस, अंतराल है, वो गुरु का स्वरूप है। हम उसमें डूबते हैं धीरे धीरे। और सुझाव उसका बस यही है, उसका मंत्र यही है, उसके द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं उसने कान में बोला है, उसकी उपस्थिति से ही एक सुझाव हम तक आ गया है कि हम एक तरह के अज्ञान और भ्रम में जी रहे हैं। उससे हमें बस हट जाना है, और अपने मूल स्वरूप में हम वही हैं जिसकी हम तलाश में हैं। हम जो होने के लिए बढ़ रहे हैं, हम वही हैं। हर व्यक्ति प्रथमतः ही बुद्ध है, होगा नहीं, यही उसका मंत्र है। तो इस मंत्र को अपने अंदर रखकर चलना है कि किसी अज्ञान के अंधेरे में, धुएं में, बादल में सब ढक गया है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मौलिक होना है वो वही है जो गुरु का होना है, जो बुद्ध का होना है। ये है उसके मंत्र का जप और उसके स्वरूप का स्मरण। जहाँ कहीं भी शून्यता, अंतराल और गैप है, उसका स्मरण। तो ये पूरे सूत्र का परिप्रेक्ष्य जब हम देखेंगे तो ये साधना की एक बहुत ही स्पष्ट धारा के रूप में हमारे सामने आता है।